बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमान विज़िट वीज़े के बारे में, ओमान वर्क वीज़े के बारे में और पाकिस्तान से ओमान ट्रैवल करने के लिए जो ट्रैवल एडवाइज़री है उस पर हम बात करेंगे। तो जब से कोविड आया उसके बाद से लेकर और आज तक पाकिस्तानियों के लिए जो नॉर्मल विज़िट वीज़ा हैं वो क्लोज़ हैं। नॉर्मल विज़िट वीज़ा से मुराद ये है, जैसे हम लोग दुबई का नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से एक वक्त में हम ओमान का जो विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई किया करते थे और वो बहुत अरसे से क्लोज़ हैं। बहुत से लोग दुबई का वीज़ा लेके दुबई जाते हैं और वहाँ पर जॉब की तलाश करते हैं। अगर उनको जॉब मिल जाती है तो उनका स्टेटस इनसाइड चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से लोग ओमान भी जाते हैं, बहरीन भी जाते हैं, कतर भी जाते हैं। तो ओमान का फ़िलहाल जो टूरिस्ट वीज़ा है वो क्लोज़ है। अलबत्ता टूरिस्ट कैटेगरी में एक वीज़ा कैटेगरी है जिसका नाम है स्पॉन्सर विज़िट वीज़ा। अब ये स्पॉन्सर वीज़ा बेसिकली क्या होता है कि इसमें वहाँ का जो मकामी है, जो वहाँ का लोकल अरबाब है, वो इस बात की गारंटी देता है कि वो जिस शख्स को वीज़ा दे रहा है तो वो उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेता है, उसके खाने पीने की, उसकी रिहाइश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शख्स टाइम पर एग्ज़िट करेगा। यानी बहुत से लोग ये होते हैं कि वहाँ जाके छुप जाते हैं और वापस नहीं आते, जो कि अक्सर नॉर्मल वीज़ों में होता था। तो नॉर्मल वीज़े तो फ़िलहाल बंद हैं। अब तकरीबन अगर हम बात करें स्पॉन्सर वीज़े की तो इसकी जो प्राइस है 3 मंथ वीज़े की वो तकरीबन 1,50,000 से ऊपर है। 1,60,000, 1,70,000 और प्लस उसमें 4 लाख रुपए की कैश गारंटी भी जमा करवानी पड़ती है जो वीज़ा लेके जा रहा है। तो ये नामुमकिन सी बात है और इसीलिए लोग इस वीज़े को पसंद नहीं करते। तो लिहाजा अब लोग ये चाहते हैं कि उनको नॉर्मल वीज़ा दिया जाए जिसमें कम से कम कैश गारंटी जो है वो जमा ना करवानी हो। तो इस हवाले से मार्केट में फ़िलहाल कोई भी वीज़ा अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जिनके पास स्पॉन्सर वीज़ा मौजूद है। स्पॉन्सर वीज़े में एक वीज़ा 1 मंथ का है और एक 3 मंथ का है, लेकिन ये वीज़ा काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर हम 1 महीना वीज़ा की बात करें तो तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक 1 मंथ वीज़े की प्राइस है और जो 3 महीने का वीज़ा है वो 1.5 लाख रुपए से लेके 1,80,000 रुपये तक उसकी प्राइस है। वीज़े की प्राइस के साथ साथ 3-4 लाख रुपए कैश गारंटी भी जमा करवानी पड़ती है और वो काबिल वापसी होती है डेफिनेटली, क्योंकि जो स्पॉन्सर होता है, जो अरबाब होता है, वो अपनी आईडी पे वीज़ा निकलवा के आपको देगा और जब तक आप एग्ज़िट नहीं करेंगे उसका जो कोटा है वो रिफ़िल नहीं होगा। यानी कि वो कोटा उस वक्त रीसेट होगा जब आप एग्ज़िट कर जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें कि एक अरबाब के पास 10 लोगों का कोटा है तो वो 10 लोगों को वीज़े पे बुलवा सकता है। अब जब वो 10 आदमी ओमान में पहुंच जाएंगे तो वो उस वक्त तक नए वीज़े नहीं निकलवा सकता जब तक वो पिछले लोग एग्ज़िट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों का ये रोज़गार है, जिनका ये काम है, तो वो इससे पैसा कमाते हैं। वो अपने कोटे को सेल करते हैं और जो सेफ़ साइट है उसके लिए वो कैश गारंटी भी तलब करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स छुपता है, ओवरस्टे होता है, तो वो उसकी जो गारंटी है वो ज़ब्त कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त ओमान का विज़िट वीज़ा क्लोज़ ही समझें। अलबत्ता अगर कोई कंपनी, कोई शिरका आपको वर्क परमिट देता है तो आपका वीज़ा प्रोटेक्ट होगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब ट्रैवल एडवाइजरी सिंपल सी है, विज़िट वीज़े पे तो लोग जा नहीं रहे और अगर बात करें वर्क वीज़े वालों की जो पहली बार जा रहे हैं, पहली मरतबा जा रहे हैं, उनके लिए किसी भी एयरलाइन का टिकट आप परचेज़ कर लें। 1 वे टिकट होगा उनका, उनका वीज़ा प्रोटेक्ट होना चाहिए और 1 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आप ले लें। क्वारंटीन की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता ये है कि फुली वैक्सीनेटेड हो आप, फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका ये वैक्सीन की डबल डोजेज़ आपको लगी हों। अगर आपको चाइना वैक्सीन लगी है साइनोवैक, साइनोफार्म डबल डोज के साथ, तो सिंगल बूस्टर डोज लेना लाजमी है। वैक्सीन कार्ड आपके पास होना चाहिए और जाने से पहले कोविड पीसीआर का टेस्ट जो है वो आपने करवाना है जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये कुछ ट्रैवल एडवाइजरी है।
बहुत से दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं ओमान विज़िट वीज़े के लिए, तो वो फ़िलहाल क्लोज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी के पास मिल भी जाएगा तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है हम पूरी नहीं कर सकते। उनकी जो शराइत व ज़वाबित हैं हम उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते। एक तो वीज़ा महंगा है और प्लस जो गारंटी जमा करानी है वो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। क्योंकि आमतौर पे लोग टिकट के पैसे या वीज़ों के पैसे उधार लेते हैं दोस्तों से या रिश्तेदारों से, तो गारंटी के लिए 4-5 लाख रुपए जमा कराना ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। जिसकी वजह से अगर हम देखें तो कतर भी फ़िलहाल पाकिस्तानियों के लिए क्लोज़ है, क्योंकि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप वहाँ पे मुनक़िद हो रहा है उसकी वजह से। और दुबई के वीज़ों का भी कोई इतना ख़ास रेशो नहीं है, रिजेक्शन भी आ रही है, क्योंकि अभी जो न्यू ईयर की तैयारियां हैं तो वो लोग एंटरटेन कर रहे हैं वेस्टर्न्स जो लोग वहाँ से आते हैं एज अ टूरिस्ट। पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन और नेपाली, ये लोग तो जॉब की तलाश में जाते हैं, तो वो लोग अभी इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इनके वीज़े का रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से हम बात करते हैं कुवैत, तो वो तो बहुत अरसे से क्लोज़ है पाकिस्तानियों के लिए। और अगर बहरीन की भी बात करें तो उसका भी कोई अप्रूवल रेशो इतना अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से। और जो लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली को फैमिली विज़िट पे बुलवा सकते हैं, जो कि आप वहाँ पे किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंट को जाके मिलें तो वो एक कैटेगरी आपको बताएंगे फैमिली वीज़े को आप अपने आईडी कार्ड पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है जी। पाकिस्तान से अगर हम एयरलाइन की बात करें तो ओमान एयरलाइन भी चलती है, मस्कत जाती है, सलाम एयरलाइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PIA है, तो इनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई ऐड नज़र आता है कि ओमान में वर्क परमिट अवेलेबल है, तो सबसे पहले उसके लाइसेंस को, उसके परमिशन नंबर को आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे। दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोमोटर का नंबर होता है और एक परमिशन नंबर होता है। तो ये दोनों आप चेक एंड वेरीफाई कर लें। अगर आपको लगता है कि ये ऐड जो है वो गलत है तो आप उसको FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी मामला हो लेन देन का, उसको तहरीरी सूरत में आप ज़रूर नोट कर लें। अगर आप किसी को वर्क वीज़े की पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको पेमेंट करने के बाद जो रिसीट होती है वो हासिल करें। अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं तो उनसे एक रसीद वसूल करें, और अगर आप उनको ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आप उनसे कैश जो रिपोर्ट है वो तलब करें, क्योंकि रसीद जो होती है वो एक आपके पास एविडेंस होता है कि आपने इस एजेंसी को पेमेंट की है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर बहुत से लोग एड्स रन करते हैं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल को इतने प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और वेटर दस्तयाब है। तो सबसे पहले प्रोमोटर नंबर और परमिशन नंबर ये आपने वेरीफाई करना है ब्यूरो की वेबसाइट से। उसके बाद आप डेफिनेटली वीज़ा प्रोटेक्ट करवाएंगे। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इतनी सैलरी मिलती है कि आप जितने में वीज़ा परचेज़ कर रहे हैं वो आप उसको कवर कर सकते हैं, तो देन आप फिर उसको जो है वो प्रोसेस करवाएं। आपका वीज़ा ज़रूर प्रोटेक्ट होगा, पाकिस्तान में होगा। पूरी दुनिया में आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, वर्क परमिट अगर आपको पाकिस्तान में मिलता है तो वो प्रोटेक्ट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिक्स डाटा होता है कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ पे काम के सिलसिले में गए हुए हैं, ताकि वहाँ की जो मुतलका एम्बेसी होती है उसको इतला दी जाती है। किसी भी परेशानी की सूरत में आपका रिकॉर्ड उस मुतलका एम्बेसी में पहले से मौजूद होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, बहुत से लोग विज़िट पे जाते हैं और फिर उनका जो विज़िट वीज़ा है वो वहीं पे वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस सूरत में भी आपको जो है वो आपका जो रिकॉर्ड होता है वो एम्बेसी में चला जाता है। और पाकिस्तान में तो विदाउट प्रोटेक्टर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस नहीं होता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।